अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हें अभी की अभी इस घर से निकलना होगा। चलो दादी रुक जाइए, हमें माँ की सेवा करनी। दादी दादी रुकिए, हमारी बात सुनिए। हमें दादी, राधा कहीं नहीं जाएगी। दादी, आज जाने अनजाने में ही सही, लेकिन राधा की वजह से माँ की बॉडी में मूवमेंट आई है, उनकी आंखें खुल गई हैं। आज राधा की वजह से एक नई उम्मीद की किरण जागी है। इसीलिए दादी, चाहे कुछ भी हो जाए, राधा कहीं नहीं जाएगी। प्लीज। थैंक यू भोलेनाथ, आपने अपना चमत्कार दिखाकर हमें जाने से रोक लिया। प्रथम, होश में आ बेटा। ये तू क्या कह रहा है? तू इस लड़की को जाने से रोक रहा है? देख 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 अपनी माँ की हालत। ये लड़की जिसने तेरी माँ को उसकी खुशी के दिन मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया, जो आज हमारे साथ होकर भी हमारे पास नहीं है। तू इस लड़की को रोकना चाहता है? इसको? दादी, मैं राधा को नहीं रोक रहा, बल्कि माँ इस हालत में होकर भी राधा को रोक रही है, और उसका सबूत हम सबके सामने है। तू कुछ भी बोले जा रहा है प्रथम। अरे तूने दादी की बात ध्यान से नहीं सुनी क्या? देख अपनी माँ को, देख आंखें तो खुल गई लेकिन पलक नहीं झपक रही, एकदम बेजान लाश की तरह पड़ी है वो। अरे हो सकता है ना कि वो बिजली के झटके उन्हें अभी भी महसूस हो रहे हो, बस उसी वजह से उन्होंने राधा का हाथ पकड़ लिया हो। हुआ, मैं वो सब नहीं जानता, मैं बस अपनी माँ की खुशी चाहता हूँ। और मैं इतना जानता हूँ दादी कि अगर आज माँ होश में होती तो वो राधा को ऐसे घर से कभी नहीं जान देती। ओंकार, देख जरा कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे तू ही समझाना इसे। प्रथम सही कह रहा है माँ। अगर रजनी की होश में होती तो राधा को कभी नहीं जाने देती। शायद इसीलिए रजनी जी ने बेजान होकर के भी राधा का हाथ रोका है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग, जो इतना सब होने के बाद भी इस लड़की को घर में रखने के लिए तैयार। देख लेना, एक दिन अपने इसी फैसले पर खूब पछताओगे। ये राधिया फिर जाते जाते रह गई। गॉड, अच्छा होता ये रजनी आंटी मरी जाती। भैया आप सही नहीं कर रहे हो। पापा जी, प्रथम से थैंक यू हमें रोकने के लिए। राधा, तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। तुम यहाँ इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि हमने तुम्हें माफ कर दिया, बल्कि इसलिए रुक रही हो क्योंकि माँ ने तुम्हें रोका है। हमें रोकने के लिए थैंक यू माँ। हम वादा करते हैं आपको ठीक करके रहेंगे। हमें अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है।
ये राधिया भी ना गले की हड्डी बन गई है, ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। जितना हम इसको घर से बाहर धकेलने की सोचते हैं उतना ये आके घर में और चिपक जाती है। ये रजनी ने भी पता नहीं जिंदा लाश होकर के भी उसका हाथ कैसे पकड़ लिया। अरे बहुत गुस्सा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है दादी। पक्का रजनी आंटी ने करण के शौक के मारे ही राधिया का हाथ पकड़ा होगा। लेकिन ये प्रथम भी ना इतना इमोशनल है कि रजनी आंटी के इस एक्शन को अलग ही मतलब में ले गया। सही कह रही हो निहारी। लेकिन दादी अब फिक्र मत कीजिए, भले ही मेरी और प्रथम की शादी ना हुई हो, लेकिन रजनी आंटी आज भी मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। मैं उन्हें ठीक करके ही रहूंगी, उनकी खूब सेवा करूंगी। मैं आपको, पूरे परिवार को और स्पेशली प्रथम को ऐसे दुख में नहीं देख सकती। निहारिका, प्रथम अपनी माँ को लेकर बहुत दुखी है। ऐसे में एक तुम ही तो हो जिससे वो अपने दिल की बात कह सकता है। तुम उसके पास जाओ, हो सकता है तुम्हारे साथ बैठकर उसका दिल हल्का हो जाए। जाओ, उसका ख्याल रखो। इसी के लिए ही तो मैंने ये सारा खेल रचा है। सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं माँ, पापा भी अपना ख्याल नहीं रख सकती, पर हम आपको वैसे ही सुंदर बनाकर रखेंगे जैसे आपको रहना पसंद है। सॉरी मिस्टर मिश्रा, मैं बाद में बात करता हूँ। माँ देखिए ना, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। माँ, हमने ये ताजे फूल ना खास आपके लिए मंगवाए हैं। हम जानते हैं आपको इन फूलों की खुशबू कितनी पसंद है। माँ देखिए ना, आप कितनी प्यारी लग रही हैं।
प्रथम, आई नो प्रथम कि तुम बहुत परेशान। निहारिका, मुझे बहुत काम है। वो सब मुझे पता है, लेकिन खुद को बिजी रखने से तुम्हारा दर्द कम तो नहीं हो जाएगा ना? प्रथम, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, एक दोस्त के नाते ही मुझसे अपना दर्द शेयर कर सकते हो तुम। निहारिका, मुझे कुछ शेयर नहीं करना है, प्लीज, मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी शेयर मत करो, लेकिन ये जूस तो पी लो, तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। निहारिका, मेरा सच में मन नहीं है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। आई नो प्रथम कि तुम अपने दिल की बात अपने दिल में रखना ही पसंद करते हो, लेकिन प्लीज मुझे इतना तो पराया मत करो कि हम दोनों एक दूसरे से बात तक ना कर पाए। निहारिका, अब हमारे बीच में कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं, और जो कुछ भी है वो सब तुम जानती हो, सो प्लीज। आई नो प्रथम, काश राधिया ने वो लोटस वाला सरप्राइज प्लान ही नहीं किया होता, तो आज रजनी आंटी हम सबके साथ हमारे बीच एकदम सही सलामत होती। प्रथम, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। सॉरी चाचू, वो मैं बॉल खेल रही थी, गलती से यहाँ पर आ गया। कोई बात नहीं बुलबुल, लेकिन ऐसे बॉल से घर के अंदर थोड़ी खेलते हैं, अब बाहर गार्डन में खेलो ना। मुझे लगा था कि मेरी मस्ती से परेशान होकर दादी मुझे डांटेगी और वो नींद से जाग जाएगी, पर दादी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। बुलबुल, दादी ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप और मैं मिलके दादी को इतना परेशान करेंगे, इतना तंग करेंगे कि उन्हें ठीक होना ही होगा। पक्का चाचू? पक्का, प्रॉमिस। कहाँ अभी मैं प्रथम की बाहों में होती और कहाँ ये बुलबुल की बच्ची टपक गई। डॉक्टर ने माँ को ये सिरप देने कहा है, और ये भी बोला है कि अब हम माँ को सूप वगैरह दे सकते हैं। प्रथम सर, हम एकता भाभी को बोल देंगे। हम आपकी मदद करें? तेरा और निहारिका का प्यार जल रहा है ना, वो आग उस राध्या की लगाई हुई है, और निहारिका की जगह खुद तेरे साथ मंडप में बैठ करके उसने जीवन भर के लिए निहारिका की जगह ले ली। वैसे अगर हम कुछ ऐसा माहौल बना दें कि प्रथम सर खुद ब खुद हमसे शादी करने को तैयार हो जाए, तो हमारा ये सपना भी सच हो जाएगा। कौन है असली राध्या? ये जो माँ का इतना ख्याल रख रही है, या फिर वो जिसकी वजह से माँ का ये हाल हुआ है? इस राधिया का तो कुछ करना होगा। माँ के कपड़े और उनका कंबल अच्छे से धो देते हैं।
स्टोर रूम से क्या करने की आवाज आई? अरे ये सब कैसे गिरा? कहीं मूषक महाराज जी का काम तो नहीं है? इसे अभी साफ करना पड़ेगा वरना महक फैल जाएगी। आंटी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ऐसी हालत में भी सब देख और सुन रही है। डॉक्टर से पूछ के ये सूप बनाया मम्मी जी के लिए। राधा को बोलती हूँ वो उनको पिला देगी। पापा, आई नो इस टाइम माँ से ज्यादा कोई काम जरूरी नहीं है, मगर काफी दिनों से क्लाइंट्स फॉलोअप मांग रहे हैं। प्लीज आप एक बार ये फाइल देख लेते तो। मूड नहीं है देखने का। ओंकार, बेटा वक्त और काम किसी के लिए नहीं रुकता। रजनी आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगी ना। ऐसे में तू अपने काम का नुकसान क्यों कर रहा है? पापा, दादी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, दिखाओ। मम्मी जी को क्या हुआ? इतना पसीना। मम्मी जी की बॉडी इतनी गर्म क्यों है? क्या करूं? पापा जी, एम जी, प्रथम, दादी, देखिए ना मम्मी जी को क्या हो गया। प्लीज जल्दी चलिए ना। ये एकता भाभी ऐसे घबरा कर सबको क्यों बुला रही है? माँ, क्या हुआ? वाह रजनी, देखिए ना, इनको बहुत पसीना आ रहा है और शरीर भी तप रहा है इनका। हे भगवान, क्या हो गया? लगता है माँ को ना सफोकेशन हो रही है। अब एक काम कीजिए, अपना प्लीज खिड़की खोल दीजिए, क्या पता माँ को थोड़ा ठीक महसूस हो। पर ये कमरा इतना गर्म क्यों हो रहा है? कुछ जल रहा है क्या? प्रथम, कुछ देखना, ये मशीन में कुछ लगा है क्या? कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है क्या? आंटी को आप लोग इतना घबराए हुए क्यों? शिव मॉनिटर इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर को फोन करो, जल्दी बुलाओ उनको। जी पापा। ये रजनी जी के पास यहाँ पे कौन था? किसी ने उल्टी सीधी दवाई तो नहीं खिलाती जिससे इन्हें कोई रिएक्शन हो गया? पापा, माँ को दवाई मैंने ही दी है और पूरा टाइम माँ के साथ तो राधा ही थी। देखा, सत्यानाश! कहा था हमने
इस राध्या पे भरोसा करना तो दूर, इसका साया भी हम सब के लिए खतरा है। लेकिन नहीं, सबको इसको रोकने की पड़ी थी, धुन सवार थी, अब भुगत तो। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमने बस माँ का हाथ और मुंह साफ किया था। एक मिनट जीजा, लगता है रजनी का बीपी बहुत हाई हो गया है। बीपी है, शायद इसीलिए माँ को इतनी गर्मी लग रही है। लेकिन अगर ऐसी हालत में हम उनके हाथ पैर रगड़ेंगे तो उन्हें और भी ज्यादा पसीना आएगा। दो अक्षर तो पढ़ना नहीं जाती और डॉक्टर की तरह हिदायत देने को तैयार खड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं माँ से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, और अगर ऐसा है तो माँ ये क्या हो रहा है आपको? माँ प्लीज मुझसे बात कीजिए, बताइए क्या हो रहा है आपको? क्या किया तुमने? अब्बा जी, हम तो बस माँ को ठीक कर रहे थे। राध्या, ऐसे ठीक करोगी तुम माँ को? ऐसे पानी डाल के? तुम्हारे दिमाग कहाँ है राध्या? प्रथम बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी माँ के मुंह में आकर तुम अपनी माँ को धो दो। हमारी बहू और तेरी माँ का कफन श्राद्ध के लिए मटकी। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।